जो विस इंडाइसिस होता है, विस इंडाइसिस का कन्वर्जन हम जो है करते हैं मिलर इंडाइसिस के अंदर, और थ्रू द मिलर इंडाइसिस हम जो है प्लेन फाइंड आउट करते हैं। तो कन्वर्जन के लिए सिंपल कैलकुलेशन है जिसके थ्रू हम जो है इसका कन्वर्जन करते हैं। एक रेसिप्रोकल लेना पड़ता है उसके अंदर, ओके। अगर जो कोई विस इंडाइसिस दिया हुआ है तो रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। अभी फॉर एग्जांपल रेसिप्रोकल यानी कैसा करेंगे, अगर जो 1 है तो 1 का कन्वर्जन तो रेसिप्रोकल में नहीं कर सकते, लेकिन अगर जो 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोई बोल सकता? अगर जो 3 है तो 3 का रेसिप्रोकल क्या रहेगा? 1/3। 1/3 रहेगा, सिंपल है। 2 रहा तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3 रहा तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3, ओके। अगर जो इन्फिनिटी है कहीं पे लिखा हुआ तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल रहेगा 1/∞। इस तरह से उसके वहाँ पर हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, एक हम सिंपल थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा करते हैं, ओके। उसके बाद आपको थोड़ा समझ में आएगा उसके बारे में कि किस तरह से हमको जो है 1/1 करना है, ड्रॉ करना है। अभी हाँ, अब देखिए सबसे पहले हम विस इंडाइसेस के बारे में देखते हैं, ओके। तो जनरली क्या होता है, अगर जो विस इंडाइसेस हमारे पास है, विस इंडाइसेस चार्ट है हमारे पास विस इंडाइसेस का, अगर जो हमारे पास विस इंडाइसेस ये WE ये विस इंडाइसेस है समझो फॉर एग्जांपल। अब इसका कन्वर्जन मुझे रेसिप्रोकल में करना है, ओके। ये इसका रेसिप्रोकल, मेरे पास टर्म्स है, एक टर्म है मेरे पास, वो है 1, ओके। यहाँ पर इसका साइन यूज करते हैं जनरली, ओके। 1:2 का आपको पता है, ये जो फॉर्म में इंडिकेट करते हैं 1:1 प्रोपोर्शन का साइन है 1:1, ये यहाँ पर हमारे पास इंडाइसेस है 1:1:1। अब अगर जो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 होगा, ओके। तो रेसिप्रोकल अगर जो इसका करते हैं तो सेम टर्म यहाँ पर आएंगे, सेम टर्म रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ओके। तो ये सेम सेम तरह की टर्म यहाँ पे हमको एज अ रेसिप्रोकल यहाँ पे मिलेंगे कि तो 1/1 1 को अगर रेसिप्रोकल में लेते हैं हम तो 1/1 ही आएंगी, इसलिए यहाँ पर कोई नया टर्म हमको मिलेगा नहीं। उसके बाद अगर जो अपन उसको मल्टीप्लीकेशन बाय एलसीएम, अब यहाँ पे एक नेक्स्ट टर्म करते हैं हम मल्टीप्लीकेशन, ओके। अब मल्टीप्लीकेशन में एलसीएम अगर जो लेते हैं तो आपको मालूम है एलसीएम 1/1 का एलसीएम क्या रहेगा, 1/1 ही रहेगा। तो यहाँ पे जो टर्म है यहाँ पर भी आ जाएगी सेम, क्योंकि यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं होने वाला, सेम टर्म विल बी हियर आल्सो। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा हमारा मिलर इंडाइसेस। उसके बाद क्या है, मिलर इंडाइसेस। मिलर इंडाइसेस का भी मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ यहाँ पे, मिलर इंडाइसेस। स्क्रीन दिखती है ना आपको? यस सर। यस सर। मिलर इंडाइसेस, अभी मिलर इंडाइसेस भी क्या रहेंगे, इसके सेम रहेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, ओके, सेम। उसके बाद अगर जो प्लेन लेंगे हम नेक्स्ट वाला, इसके बाद हम लेंगे टर्म प्लेन, ओके। तो प्लेन भी अगर जो लेंगे हम तो प्लेन भी यहाँ पर
इसका ऑलमोस्ट सेम ही आएगा, यानी यहाँ पे भी हम टर्म लिखेंगे सेम। अब नेक्स्ट, अब ये 1 1 1 था इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें सेम सेम आई हैं। अगर जो मैं यहाँ पर 2 2 2 लेता हूँ, ओके, 20 इंडाइसेस अगर जो मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ, ओके, 2 इज 2, 2 मिनट, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे। मैं अगर जो यहाँ पर लेता हूँ 20 इंडाइसेस 2 2 is to 2 2 is to 2 लेता हूँ, ओके। तो अब इसका यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या आएंगे यहाँ पर वो देखना है हमको एक्चुअली। अब ये हो गया यहाँ पे 2 is to 2 is to 2। अब नेक्स्ट टर्म यहाँ पे हमको इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो रेसिप्रोकल क्या आएगा 2 का रेसिप्रोकल लिखेंगे हम 1 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ रहा है रेसिप्रोकल। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, ओके, सिंबल। उसके बाद ये जो सेकंड 2 है इसका रेसिप्रोकल आएगा यहाँ पे 1/2। फिर से सिंबल आ जाएंगे यहाँ पर। थर्ड 2 का रेसिप्रोकल आएगा यहाँ पर 1/2। इस तरह से यहाँ पर 3 1/2 1/2 1/2 आ गया, ओके। अब नेक्स्ट देखना है अपने को मल्टीप्लीकेशन बाय एलसीएम। अब मुझे बताइए इसका एलसीएम क्या निकलेगा 1/2 1/2 1/2 का। बताइए। 2/2। इसका एलसीएम आता है 2, ओके। 1/2 1/2 यानी डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है सब जगह पे सेम है, इसलिए इसका जो एलसीएम है यहाँ पर 2 आएगा। तो 2 रहेगा तो फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको वहाँ पे मिलेगा 2/2 पहली टर्म। दूसरी टर्म क्या मिलेंगी सेम 2/2। तीसरी टर्म भी हमको सेम मिलेंगे 2/2। ये तो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तीनों भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। अब इसका जो कैलकुलेशन है उसका आंसर जो आएगा वो हमारा मिलर इंडाइसिस है। तो मिलर इंडाइसिस क्या बन जाएगा फिर 1:1:1, ओके। ये बन गया हमारा मिलर इंडाइसिस, ओके। यहाँ पे साइन रहेगा। ये कन्वर्जन है, कन्वर्जन सिंपल है। इसका डिवाइडेशन करने के बाद जो टर्म मिलती है हम इसको बोलते हैं मिलर इंडाइसिस। उसके बाद लास्ट में मिलेंगे हमको प्लेन। अभी प्लेन क्या मिलेगा 1 कॉमा, प्लेन जब हम ड्रॉ करेंगे तो हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे 1 कॉमा 1 कॉमा और ये 1। इस तरह से हम यहाँ पर प्लेन ड्रॉ करेंगे, ओके। एक मिनट हाँ। तो ये हो गया हमारा प्लेन 1:1,1,1, यानी यहाँ पर प्लेन जब निकालते हैं हम तो यहाँ पर एक्सिस कंसिडर करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ओके। तो एक्स एक्सिस पे 1 डिस्टेंस कवर करेगा, वाई एक्सिस पे 1 डिस्टेंस कवर करेगा और जेड एक्सिस पर 1 डिस्टेंस यहाँ पर कवर करेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म है। नेक्स्ट टर्म क्या रहेगा हमारा नेक्स्ट टर्म विल बी, देखिए आप,
वापस से हम यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट टर्म हमारा, अब नेक्स्ट रहेगा 2 कॉमा 2, 2 वाली टर्म रहेंगी, ठीक, 2 इज टू 3 इज टू 4, ये आपकी नई टर्म है। ओके, अब इसका कन्वर्जन, इसका रेसिप्रोकल लेंगे हम, तो रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, फिर जो 20 इंडाइसेस हमने लिखा है 2:3:4, अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा 1/, 1/2, 1/3 and 1/4. हाँ 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3 हो गया, उसके बाद 1/4, ये आपको मिल गया इसका रेसिप्रोकल। ओके, अब रेसिप्रोकल से आप इसका जो एलसीएम है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एलसीएम क्या है इसका, 12/2, 12/3 and 12/4. 12/2, 12 से भी कम वाला एक टर्म आ सकता, कॉमन टर्म। एलसीएम है तो जनरली हम इसको बोलते हैं ऐसी टर्म, वो टर्म को ये 2 से भी डिवाइड होना, 3 से भी डिवाइड होना, 4 से भी डिवाइड होना। तो ऐसे मिनिमम वाली टर्म कौन सी हो सकती है, 12 तो है, ऑब्वियसली है। 12 से कम वाली टर्म्स कोई है क्या, 6 है। ओके, 6 एक ऐसी टर्म है जिसको हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं और 4 से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर वो टर्म लेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 2। ओके, उसके बाद यहाँ पर आएगा 6 डिवाइडेड बाय 3, और वापस से एक आएगा 6 डिवाइडेड बाय 4। ये तरीका बहुत आसान है ऐसी टर्म ढूंढने का, मिनिमम जिसको 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, 4 से भी डिवाइड हो, तो वो है 6। 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 3, 6 डिवाइडेड बाय, सॉरी 6 डिवाइडेड बाय 4 नहीं होगा, सॉरी आपने जो बोले थे इससे पहले वाली टर्म सही बोले थे आपने, 12 12 आएगा यहाँ पर, क्या आएगा 12 वाला टर्म आएगा। तो यहाँ पर हमको जो है इसको कम करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर 12 आएगा हर जगह पर, यहाँ पर आएगा देखिए 12, यहाँ पर आएगा 12, यहाँ पर आएगा 12। अब 4 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है। अब डिवाइडेशन करने के बाद इसका सिंपली फॉर्म जो मिलेगा हमको, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा मिलर इंडाइसेस। तो मिलर इंडाइसेस हो जाएगा 6:4:3। दिस इज द मिलर इंडाइसेस, यानी डिवाइडेशन करने के बाद 6 को 2 से डिवाइड करने के बाद 6 मिलता है, 12 को 3 से डिवाइड करने के बाद 4 मिलता है, 12 को 4 से डिवाइड करने के बाद 3 आंसर मिलता है। अब इसी को हम अरेंज करेंगे ओके कॉमा के फॉर्म में यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा प्लेन, दैट इज 3 ओके कॉमा 2 कॉमा, सॉरी मिस्टेक हो रही, यहाँ पर आएगा, बोलिए क्या आ सकता है, 6 कॉमा जो यहाँ पर है मिलर इंडाइसेस उसी को लिखना है, 6 कॉमा 4 कॉमा 3, ये हो गया हमारा प्लेन्स। इस तरह से हम जो है कन्वर्जन करके फाइंड आउट कर सकते हैं। विस इंडाइसेस, रेसिप्रोकल, मिलर इंडाइसेस, ओके मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मिलर इंडाइसेस मिलेगा और प्लेन मिलेगा। ओके, लास्ट वाला करते हैं एक इन्फिनिटी वाला एग्जांपल। इन्फिनिटी अगर जो आती है, इन्फिनिटी यानी उसको कोई लिमिट नहीं है,
वो टर्म होती है इन्फिनिटी। अगर जो इन्फिनिटी आती है, जैसा कि फॉर एग्जांपल 1, ओके, 1 इज टू 1 मिनट, 1 इज टू 2 इज टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर इसका रेसिप्रोकल भी इसी तरह से लेंगे हम, ओके, 1 डिवाइडेड बाय 1, ओके, इसका होगा 1 डिवाइडेड बाय 2, इसका रहेगा 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। 3 हो गए, 1 डिवाइडेड बाय 1, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर, ओके। तो मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, यहाँ पर 2 है कॉमन टर्म, तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 1, इन्फिनिटी वाले टर्म्स को छोड़ देंगे, बाकी इसमें देखेंगे तो 2 दिखेंगे हमको कॉमन, 2 डिवाइडेड बाय 2, और लास्ट में 2 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, 2 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, इस तरह से 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी 2 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी है, उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। 3 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी है, उसका आंसर 0 आएगा। 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी है, उसका आंसर वहाँ पर हम मिरर इंडाइसिस में 0 लिखेंगे। कोई भी डिवाइडेड बाय नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी रहा तो उसका आंसर हम 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा हमको 2, ओके, यहाँ पे मिलेगा 1 और यहाँ पे मिलेगा हमको 0। अब इसके मिलर इंडाइसेस हमको तो पता चल गए। अब यहाँ से प्लेन फाइंड आउट करना बहुत आसान है। प्लेन क्या हो जाएगा फिर 2, 1, सॉरी 2, 1, 0, ओके, ये हो जाएगा यहाँ पर इसका प्लेन। तो इतना समझ में आया। अभी और 2-4 एग्जांपल है आपके नोटबुक में, आप थोड़ा सा अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करिए, ओके। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएंगे सारी चीज़ें, ओके। समझ में आया ना मैं क्या बोला? तो अभी एक मर्तबा आपको ये प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ में आएगा। उसके बाद फिर हम जो है प्लेन कैसा ड्रॉ करते हैं, अभी प्लेन की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है यहाँ पे, ओके। अभी प्लेन ये वैल्यू के थ्रू हम प्लेन कैसा बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, फिर वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। प्रैक्टिस थोड़ा सा इसकी करिए जो कन्वर्जन की।